वेल, सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम जिसके लिए आईपीएल एक रूल चेंज कर रहा है। जी हाँ, वो टीम जिसके लिए इम्पैक्ट प्लेयर तो नहीं बट के रेगुलर प्लेयर लाना जरूरी हो गया है, क्योंकि हर टीम को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भैया आप मैच के बीच में एक इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन एसआरएच के लिए आईपीएल ने कहा कि भैया एक रेगुलर प्लेयर यूज कर लो, क्योंकि आपने तो सभी इम्पैक्ट प्लेयर एक साथ खिला दिए। जोक्स अपार्ट, इस टीम के पास जो प्लेयर्स हैं वो प्लेयर नहीं बल्कि जायंट्स हैं। और अगर आप इनके प्रैक्टिस सेशन पर एक छोटी सी झलक भी डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहां कोई जमीन पर खेलता ही नहीं है। हाल फिलहाल में जब सनराइज हैदराबाद ने अपने ट्रेनिंग सेशन की वीडियो रिलीज करी तो भाई साहब, मतलब कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्ट्राइक रोटेट करने की सोच भी रहा हो। सो यस, जिस तरह से पिछले साल आईपीएल में सनराइज हैदराबाद ने एक नया इंपैक्ट छोड़ा था, एक नया सेंस डेवलप कर दिया था कि यार ये जो आईपीएल है ना, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर खेला जाता है, इसको हम बैटिंग डोमिनेंट गेम ही बनाएंगे। हालांकि बॉल पर स्लाइवा यूज करना जैसे कुछ इंफॉर्मेशन आई है कि भैया अब आप स्लाइवा यूज कर सकते हो, थोड़ी सी बॉलर्स को मदद मिल जाए तो भी अच्छा है, बिकॉज बहुत बुरा हाल होता है बॉलर्स का। बट स्टिल एसआरएच के बैट्समैन ने पिछले बार 287 की जो कसर रह गई थी कि भैया 13 रन पीछे रह गए, वो 300 टच नहीं हो पाया, उसके लिए इस बार पूरी तरह से तैयार हैं। और बहुत लोग इस बारे में बात करेंगे भैया 300 तो छोड़िए, आपको ऑलमोस्ट हर मैच में इस तरह का टोटल दिखेगा जहां सामने वाली टीम जो है उसने अगर शुरू के बैटर्स को आउट नहीं किया, फिर बैटर्स क्यों बोलूं, शुरू के जायंट्स को आउट नहीं किए, तो ये टीम 250 से ऊपर तो जाएगी ही जाएगी। मतलब वो नहीं कि एक आध ओकेजन में गलती से 300 चले गए, 250 से ऊपर तो जाएगी ही जाएगी। और अगर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, हेनरी क्लासन, अभिनव मनोहर, नीतीश कुमार रेड्डी ये चल गए तो बस फिर तो भैया आप सारे रिकॉर्ड जो है उनको साइड में रख दिए। तो हमने सोचा कि एक बार झलक डालते हैं और देखते हैं कि यार ये जो जायंट्स हैं अगर ये इकट्ठा होकर आएंगे तो कहां तक पहुंच सकते हैं। और इसका पूरा प्लेइंग 11 जो है उसमें जो खास करके टॉप ऑर्डर है, जो खास करके बैटिंग वाला पूरा सीजन है, जो लोग हैं जो धुआंधार धुआं उठा रहे हैं, वो कहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हनुमा विहारी ने कहा इस बात को कि भैया इस बार आप 300 तो पक्का देख रहे हैं और इसी टीम की तरफ से देख रहे हैं। देखिए 300 की बात इसलिए बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि फैंस ने नहीं बल्कि खुद प्लेयर ने कह दिया, ट्रेविस हेड ने कह दिया था हम 300 पहुंचने वाले हैं, अभिषेक शर्मा ने कह दिया था बहुत जल्दी आप 300 देखने वाले हो बोर्ड पर। सो जब प्लेयर्स खुद अपने एंड से कह देता है तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह का इंटेंट है। और हाल फिलहाल में पीटरसन ने अभिषेक शर्मा के बारे में बात करते हुए कहा कि जब वो आर्चर को निकल निकल कर मार रहा था तो मुझे नहीं याद कि मैंने किसी ऐसे प्लेयर को देखा हो आर्चर जैसे गेंदबाज के सामने चढ़कर उसे मारते हुए। सो हालांकि आर्चर ने कहा था कि इंडियन बैटर्स जो वो काफी लकी थे, उन्होंने मारा जरूर था बट काफी टॉपेज लगा और वो नो मैंस लैंड में गिरा था, इसलिए रन्स अच्छे खासे स्कोर कर गए। बट भाई सेंचुरी लक से सिर्फ नहीं आती, आपके थोड़े एफर्ट्स भी होते हैं। सो जब सेंचुरी लगा इंग्लैंड के खिलाफ तो सबने कहा कि यार ये अभिषेक शर्मा जो है ना, ये आईपीएल से निकलकर इंटरनेशनल में भी कुछ वैसा ही करा। लेकिन फिलहाल आईपीएल का दौर आ चुका है और अभिषेक शर्मा ट्रैविस हेड के साथ उतरेंगे। और अभिषेक ने जिस तरह से पिछले सीजन एक जबरदस्त पारी खेली थी 2024 आईपीएल में, 484 रन्स बनाए थे 200 के स्ट्राइक रेट से। यहां ये एक लौती ऐसी टीम है जहां पर पता रन्स का कंपटीशन नहीं होता बल्कि स्ट्राइक रेट का कंपटीशन होता है। इनफैक्ट आप ट्रेनिंग सेशन में भी देखेंगे तो यहां ऐसा लग रहा था कि एक ओवर में कौन ज्यादा छक्के मार सकता है, यही लोड ले रखा है। मतलब एक बेसिक ब्रेकडाउन अगर आप करते हैं तो लेट्स से कि 10 प्लेयर हैं, चलो 10 को छोड़ो, नीचे वाले बॉलर्स हैं, ऊपर वाले 6 प्लेयर हैं, तो ये आपस में ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ऐसा है हम ना 30-30 रन सब मार के चलेंगे। किसी ने ज्यादा मार दिया तो बहुत बढ़िया है क्योंकि एक आध दो प्लेयर तो होगा ही ज्यादा मारेगा, 30-30 मारेंगे 200 तो हम वैसे ही टच कर रहे हैं बिकॉज 6 3 18, सो 180 मतलब 200 तो वैसे ही टच कर रहे हो। और फिर इवेंचुअली जाकर के वो थोड़े बहुत एड ऑन हो जाएगा बिकॉज पैट कमिंस भी बल्ला अच्छा चलाते हैं। सो आगे जाकर के रन्स भी जो हैं वो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको हर दूसरे मैच में रन्स अच्छा दिखेगा अगर टॉप ऑर्डर अच्छा चल गया। हाँ, अगर टॉप ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका वही सीन है कि आपने एंड्रू सैमन्स भी टीम में रख लिया, आपने शाहिद अफरीदी भी रख लिया, आपने यूसुफ पठान भी रख लिया, सारे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रख लिया। मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 आईपीएल की कि आपने सब स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को और अटैकिंग मेंबर्स को रख लिया और अगर ऊपर से कोई आउट हुआ तो फिर टीम जो है वो 140-150 पर ऑल आउट हो गई। हालांकि ये सारे इस तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं करने वाली, इस बात का काफी श्योरिटी वो पहले ही दे चुके हैं। खैर, अभिषेक शर्मा के साथ आएंगे फिर ट्रैविस हेड। जिस तरह से ट्रैविस हेड ने आईपीएल 2024 में 567 रन, एसआरएच के हाईएस्ट रन गेटर बने थे, सिर्फ और सिर्फ 15 मैच में 4 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 550 से ज्यादा रन बनाकर वहीं से मतलब सबको बता दिया था कि जो ट्रैविस हेड ब्लू जर्सी के अगेंस्ट कमाल करता है वो आईपीएल में किसी भी जर्सी के अगेंस्ट जो है वो कमाल करने को तैयार रहता है। और हैदराबाद के फैंस जो हैं वो लव मी हेट मी वाले सीन में रहते हैं कि भैया मैं इसको पसंद तभी करता हूं जब ये एसआरएच की जर्सी में होता है, जैसी ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में इंडिया के खिलाफ खेल रहा होता है इस आदमी को हम सबसे ज्यादा नफरत करने वाले होते हैं। खैर,
खैर एक फियरलेस अप्रोच एक बार फिर से हमें देखने को मिलने वाली है, और इस बार जब ट्रेविस हेड आएंगे तो भाई वो कुछ जबरदस्त कारनामा करने वाले हैं। एंड लेट्स जस्ट होप कि आपको वैसा ही फायर पावर मिले, और अगर शुरू से फायर पावर मिल गया, शुरू से एक ब्लिस्टरिंग स्ट्राइक रेट मिल गया, बिकॉज इनका भी 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, सो अगर शुरू से वो मिल गया तो उसके बाद आएंगे ईशान किशन। आपने शुरू में कमाल कर दिया, और अगर आप लोगों ने शायद नोटिस किया या नहीं किया, बहुत बार नेट्स में ईशान और अभिषेक को साथ में खेला हुआ देखा गया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईशान को 3 नंबर पर शायद भेजने की प्लानिंग हो रही है और 4 पर नीतीश कुमार रेड्डी को, क्योंकि अभिषेक और ईशान को काफी बार साथ में खेलते हुए देखा गया ओपन नेट्स में भी। तो साथ में खेलने का मतलब हम सबको सब पता होता है कि उस तरह से ही प्रिपरेशन कराई जाती है। खैर उसके बाद आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन एक फॉरगेटेबल ईयर रहा है उनका, उनसे बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उन्होंने मुंबई ने उनको रिटेन नहीं किया, बहुत सारी इस तरह की चीज हुई, लेकिन इस बार ईशान जो है वो रिडेम्पशन के लिए आ रहे हैं। भैया ईशान जो है वो 16 बॉल में हाफ सेंचुरी, वो 15 बॉल में, 19 बॉल में 49, मतलब इस तरह के रन उन्होंने हमें अपने इंट्रा स्क्वाड मैच में दिखा दिया कि भाई 30 बॉल में 70 रन मार रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये टीम जो है ना, ये आपको आपस में रन के लिए नहीं बल्कि स्ट्राइक रेट के लिए लड़ते हुए दिखेगी कि अगर भाई 20 बॉल खेल लिया तूने तो 20 में 40 तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर मार दे तो ठीक है, और अगर तूने 20 में 40 मार दे तो फिर हेनरी क्लासन आने वाला होगा वो, और मतलब इन सारे 20 में मुझे लगता है सबसे खतरनाक दिखता भी है और खेलता भी ना वो हेनरी क्लासन। हालांकि ट्रेविस हेड भी खतरनाक है, अभिषेक भी खतरनाक है, ईशान भी खतरनाक है, बट ईशान इज लाइक दैट पॉकेट डायनामो, दैट क्यूट गाय, अभिषेक इज दैट स्मार्ट गाय, ट्रेविस है, लेकिन जो हेनरी क्लासन है ना वो जिन्नात है, वो देखने में ही जिन्नात है, और जब कारनामा करता है तो वैसे ही जिन्नातों वाले कारनामे करता है। खैर ईशान किशन 3 नंबर पर आएंगे, और जिस तरह से उन्होंने अभी हाल फिलहाल में इंट्रा स्क्वाड में रन्स किए हैं, मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है सनराइज हैदराबाद का। फिर उसके बाद आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो आसमान फाड़ जा चुका है। पिछली बार भी एक जबरदस्त सीजन रहा था, एक ब्रेक थ्रू सीजन रहा था, और सबने देख लिया था कि बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों ने यह भी कहा कि आने वाले टाइम में हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करेगा तो ये है वो खिलाड़ी, बट ठीक है उसमें अभी टाइम है, बट स्टिल जिस तरह से नीतीश के पास बोथ बैट एंड बॉल का स्ट्रेंथ है, वो टीम के मिडिल ऑर्डर को ईशान के साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करता है। 15 आईपीएल मैचेस में 303 रन इनके पास है, 2 हाफ सेंचुरी है, 3 विकेट इन्होंने पिक करी है, और जैसा मैंने कहा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में वो जो सेंचुरी लगी है उसके बाद पिछले साल वाला नीतीश जो था उससे काफी अपग्रेडेड नीतीश आपको इस बार दिखेगा। खैर नीतीश तक बात आते हैं, आपको लगता है हाँ यार ठीक है थमा, लेकिन उसके बाद आता है द जायंट द जिन्नात हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन एक डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनाता है, बिकॉज अब तक जितने प्लेयर हैं इनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर विकेट गिरनी शुरू हुई तो दिक्कत आती है, लेकिन ईशान इज दैट वन गाय जिसको हमने काफी बार गिरती हुई विकेट को संभालते हुए देखा है। सो ये भी देखना होगा कि अगर ट्रेविस और अभिषेक से कि एक ही ओवर में आउट जाते हैं, 2 ही ओवर में आउट जाते हैं, तो क्या ईशान अपने इंटेंट को कंटिन्यू रखता है, बिकॉज पिछली बार हमें ये देखने को मिला था कि भैया विकेट विकेट से फर्क नहीं पड़ता, आप मारते जाओ कुछ इस तरह से कि अगर सबने 3-3 छक्के भी लगा दिए तो टीम का टोटल जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे प्लेयर हैं जो 3-3 छक्के लगा करके आउट होकर के चले जाएंगे और टीम का टोटल वाकई बहुत बड़ा हो जाएगा। हेनरी क्लासन साउथ अफ्रीका विकेट कीपर बैट्समैन, 35 आईपीएल मैच में लगभग 1000 रन बना चुके हैं, 1 सेंचुरी है, 6 हाफ सेंचुरी है, और स्ट्राइक रेट जैसा मैंने कहा कि भाई आपस में स्ट्राइक रेट की लड़ाई होती है, यहाँ 170 का इनका भी स्ट्राइक रेट, मतलब 150 से नीचे तो ये टीम बात ही नहीं करती स्ट्राइक रेट में, तो जाहिर सी बात है आप 150 से नीचे कैसे एक्सपेक्ट करोगे, 170 का स्ट्राइक रेट इनका भी है। फिर उसके बाद आएंगे अभिनव मनोहर, मतलब यहां पर आकर के फिर बैटिंग जो है वो खत्म होती हुई दिखेगी। हालांकि इसके बाद पैट कमिंस भी हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन अभिनव मनोहर भी काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है। हालांकि बहुत ज्यादा अभी दिखाने का मौका नहीं मिला है, कुछ 19 आईपीएल मैच के करियर में उनका 130 स्ट्राइक रेट रहा है, रन बहुत सारे नहीं रहे हैं, बट ठीक है, बट वी ऑल नो कि जिस तरह से वो खेलते हैं एसआरएच में आने के बाद वो और ज्यादा चेंज होने वाला, बिकॉज एसआरएच ने पिछले साल सारी आईपीएल टीम को टी20 कैसे खेलते हैं ये सिखा दिया। जब पूरी टीमों को सिखा सकते हैं तो जाहिर सी बात है अभिनव मनोहर तो आराम से एडजस्ट कर लेंगे, उनका स्टाइल ही वही, और एक्सप्लोसिव कैमियो आकर के वो यहाँ पर दिखाने वाले हैं। फिर उसके बाद जो टीम है वो शमी की तरफ, कमिंस की तरफ बढ़ेगी, हर्षल पटेल, शमी जो आपका बॉलिंग यूनिट है वो आ जाएगा। अब ये जो है मतलब अगर आप इंटायरली 11 देखेंगे तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, अभिनव मनोहर, यहाँ तक तो ठीक है। फिर पैट कमिंस आएंगे, उसके बाद गेंदबाजी आ जाएगी, हर्षल पटेल है, मोहम्मद शमी है, एडम जैम्पा है, राहुल चहर इस टीम में। हालांकि अभी इसमें
उसमें कमिंदो मेंडिस वगैरह को भी एडजस्ट कर सकती है टीम अगर जरूरत पड़े तो, वरना मुश्किल है वैसे तो, बिकॉज आप चाहोगे कि पैट के साथ नीचे जैम्पा भी रहे और ऊपर आपका जो एक्सप्लोसिव ऑर्डर है वो भी रहे, लेकिन हाँ मौका मिल सकता है। सो कमिंदो मेंडिस अनदर जबरदस्त प्लेयर, उनको ही मौका मिल सकता है। एहसन मलिंगा है, वान मिल्डर है, सो और भी प्लेयर्स हैं जिनको आप टीम में एडजस्ट होते हुए देख सकते हो। सो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस बार ये होने वाली है कि क्या सनराइज हैदराबाद जिसने 287 रन किए थे आरसीबी के खिलाफ, जहां पर आरसीबी के फैंस इस बात से दुखी नहीं थे कि भैया 287 कर दिए, इस बात से दुखी थे कि हम ही मिले थे, मतलब हमारे ही खिलाफ 287 आपको करना था क्योंकि उनका ही रिकॉर्ड तोड़ा था। तो लेट्स जस्ट सी कि क्या इस बार हमें पॉकेट डायनामो की तरफ से, क्या इस बार हमें अभिषेक की तरफ से, क्या ट्रेविस हेड की तरफ से एक और एक्सप्लोसिव एसआरएच का सीजन देखने को मिलेगा, या फिर कुछ बिल्कुल ही पलटवार हो जाएगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज अप फॉर दैट वन सिनेमा कि भैया आप गए हो थिएटर में, आपने ऑन तो करनी हो तो घर पर करते हैं, आप बैठे हो और आपने फुल टू जो 3 घंटे का शो चलाते हैं उसको एंजॉय किया है। सो लेट्स जस्ट सी, डू लेट मी नो कि आप इस बार कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, और अगर एसआरएच को कर रहे हो तो कौन से प्लेयर को सबसे ज्यादा आप देखने के लिए एक्साइटेड हो। डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।